मंगलवार को बसपा जिला मुख्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। यह उसका जंगी प्रदर्शन था और अब तक हुए प्रदर्शन में सबसे बड़ा प्रदर्शन था। सैकड़ों की संख्या में बसपा कार्यकर्ता यहां प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। सभी के हाथ में बाबा साहब की फोटो लगी हुई थी और सभी लोग गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया है उसके बाद उनके अनुयायियों में खासा रोष दिखाई दे रहा है। आज बसपा का जंगी प्रदर्शन यहां पर जिला मुख्यालय पर देखने को मिला और मेरे पीछे ये होर्डिंग में आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है साफ तौर से, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह ने ऐसा संसद में क्या कहा, जानेंगे। महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, बसपा कार्यकर्ता है, कैडर के लोग हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, और क्या कहा उन्होंने और क्यों आप लोगों में इतनी नाराजगी है। अमित शाह जी ने जो संसद में कहा कि अगर बाबा साहब एक वो बन चुका है फैशन, तो क्या बाबा साहब इस तरह से कहते रहेंगे? अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो उनको 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। लेकिन हम ये कहते हैं कि अमित शाह जी बार बार बाबा साहब का इस तरह से नाम लेते रहे तो ये भारत ही हमारा स्वर्ग बन जाएगा। हमारा भारत ही स्वर्ग बन जाएगा संविधान के द्वारा और बाबा साहब के द्वारा। बाबा साहब नहीं होते हमारे तो हमारे भगवान बाबा साहब ही है, तो संविधान नहीं लिखते तो आज हमको ये अधिकार नहीं मिलता। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या अभी आप लोग क्या मांगे हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, उन्होंने एक बयान दिया जो कि अभी मैं सहमत हूँ। अगर मैं बाबा साहब के नाम की बात करूं तो वो फैशन नहीं है, वो एक ब्रांड है पूरे भारतवर्ष के लिए। और महिलाओं के मुक्तिदाता की अगर बात करूं, प्रत्येक वर्ग की महिला, प्रत्येक समाज की महिला ये मुक्तिदाता है बाबा साहब, है ना। ईश्वर से ज्यादा अधिकार रखते हैं, क्योंकि जिस पोजीशन पर आज जो महिलाएं बैठी हुई हैं या नौकरी कर रही है, अपना घर चला रही है, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की। तो हमारे लिए सिर्फ भगवान से बढ़कर भी है, बढ़कर ही है वो। और अगर वो ये कह रहे हैं अमित शाह कि बाबा साहब का नाम जितना ले रहे हैं, तो अगर वो भी लेंगे तो उनका उद्धार हो जाता। लेकिन अभी तो बस उनसे हमें यही चाहिए कि वो इस्तीफा देकर सांसद को छोड़े। संसद में बैठने के लायक नहीं है, क्योंकि जो अपमान उन्होंने किया है वो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे महिला हो या पुरुष हो। हमें अगर क्रांति भी करनी पड़ी तो वो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। इस्तीफा वो अगर इस्तीफा दे देते हैं तो मामला सुलझ सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, आगे ऐसे लोग अगर करेंगे कोई भी गलती तो उनकी गलती हम माफ नहीं कर पाएंगे। बाबा साहब के जो विचारधारा के विरुद्ध जाएगा तो वो इस समाज का ऑब्वियसली दुश्मन के तौर पर या विरोधी के रूप में हमेशा ही रहेगा। तो जो बाबा साहब की विचारधारा के विरुद्ध है वो हमारे समाज का बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्या अधिकार बाबा साहब ने दिए? हम लोगों को, महिलाओं को 50% अधिकार दिए गए हैं, जो पुरुषों के बराबर। जो हमें पहले कोई अधिकार नहीं था, हमें बोलने का भी अधिकार नहीं था। आज जो कुछ मिला है हमें बाबा साहब के संविधान के वजह से ही मिला। आज जो कुछ आज हम इस जगह पे बोल पा रहे हैं, मुंह से आवाज निकाल रहे हैं, तो बाबा साहब के ही वजह से मिला। तो हम बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे और हम चाहते हैं कि अमित शाह को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो हम लोग और आगे आंदोलन कर सकते हैं। अमित शाह भी संविधान के बदौलत वहाँ पहुंचे, क्या लगता है? बिल्कुल पहुंचे हैं, संविधान की बदौलत ही पहुंचे हैं। और उन्होंने इस बात की गरिमा का ध्यान ही नहीं रहा कि संसद में बैठ करके वो ऐसी अवैध टिप्पणी कर रही है। उन्हें ये शोभा नहीं देता और इस बात का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। क्या लगता नहीं देश में कुछ ऐसा ही चलन अब शुरू हो गया है, एक दूसरे को चलन? ये तो उनके मन की जो मंशा है ना, तो मंशा उनकी जो गलत है ना, तो गलत मंशा उनकी कभी भी सफल नहीं हो पाएगी। और भी कुछ लोग बातचीत करें। अच्छा, आप लोग आज प्रदर्शन में शामिल थे, क्या ये जो अमित शाह जी ने जिस तरीके का जो बाबा साहब के प्रति ये काम किया है, ये बहुत बड़ी चुनौती रखते थे। क्योंकि ये इस्तीफा देंगे आगे चल करके, कोई भी दे इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर कोई करता भी आगे इस्तीफा देने के बाद तो उनके खिलाफ ये सरकार कार्रवाई करेगी। मैं तो ये चाहता हूँ कि राष्ट्रपति जी को इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। अमित शाह की तुरंत बर्खास्तगी हो, वह अपने पद से इस्तीफा दें, तभी जाकर ये मामला शांत होगा। लोगों का ये भी कहना है कि गृह मंत्री जिस पद पर अमित शाह बैठे हुए हैं वह भी केवल संविधान की देन है। अगर संविधान नहीं होता तो वह इस पद पर पहुंच ही नहीं पाते। अपने साथी प्रदीप के साथ आगरा।